हेलो एवरीवन, आज हम एक क्वेश्चन और डिस्कस कर रहे हैं वेक्टर प्रोडक्ट पे। क्वेश्चन क्या है देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच द वेक्टर्स 3i कैप प्लस 3j कैप प्लस 9k कैप एंड i कैप प्लस aj कैप प्लस 3k कैप आर पैरेलल। कर है कि ये दो वेक्टर्स पैरेलल हैं। हम लेट कर लेते हैं कि फर्स्ट जो वेक्टर है वो ए है, तो ए की वैल्यू लेट कर रहा हूँ 3i कैप प्लस 3j कैप प्लस 9k कैप है। और जो दूसरा वेक्टर है उसको मैं लेट कर रहा हूँ वेक्टर बी, तो वेक्टर बी की वैल्यू हो गई i कैप प्लस aj कैप प्लस 3k कैप। अब कह रहा है कि ये दोनों वेक्टर्स पैरेलल हैं। अगर दो वेक्टर्स पैरेलल हैं तो ध्यान से देखिए, दो वेक्टर्स अगर पैरेलल हैं इट मीन्स इनके बीच का जो एंगल होगा दोनों वेक्टर्स के वो जीरो होना चाहिए। अगर मैं ए क्रॉस बी फाइंड आउट करूँ तो आप फार्मूला क्या लिखते हो ए क्रॉस बी का? आप ए क्रॉस बी का फार्मूला लिखते हो ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप। अब यहाँ पे अभी फ़िलहाल एन कैप की ज़रूरत हमें नहीं है। ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा। इसमें अगर आप थीटा की वैल्यू जीरो पुट कर दो तो ये साइन जीरो बन जाएगा। ये सारी की सारी वैल्यू क्या बन जाएगी? ए बी साइन जीरो। साइन जीरो की वैल्यू आपको पता है जीरो होती है, मतलब ए इंटू बी इंटू जीरो करोगे तो ये बन जाएगा सारा का सारा जीरो। इट मीन्स ए क्रॉस बी की वैल्यू आ गई जीरो। ए क्रॉस बी की वैल्यू आपको क्या मिली? जीरो। मीन्स दो वेक्टर्स अगर पैरेलल हैं तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट अगर आप फाइंड आउट करते हो तो वैल्यू आनी चाहिए जीरो। हमें क्वेश्चन में गिवन है कि दोनों वेक्टर्स पैरेलल हैं, इट मीन्स ये कंफर्म हो गया कि ए क्रॉस बी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करके जीरो पुट करनी है। तो ए क्रॉस बी पहले मैं फाइंड आउट करता हूँ। ए क्रॉस बी देखिए होगा क्या, तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू कैसे फाइंड आउट करते हैं? i कैप j कैप k कैप और ये चलता है आपका प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस, और आप डिटर्मिनेंट में कोफिशिएंट्स लिखते हो तो पहले ए का कोफिशिएंट लिखेंगे क्योंकि हमें ए क्रॉस बी फाइंड आउट करना है। तो ए का कोफिशिएंट है 3 3 9 और बी का कोफिशिएंट है 1 a 3। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो i कैप इंटू 3 इंटू 3 9 माइनस 9 इंटू ए 9a माइनस जे कैप इंटू 3 इंटू 3 9 माइनस 1 इंटू 9 9 प्लस के कैप इंटू 3 इंटू ए 3a माइनस 3 इंटू 1 3। अब इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 9 माइनस 9a i कैप, और ये देखिए 9 माइनस 9 है जीरो हो जाएगा तो माइनस जीरो जे कैप आप लिख सकते हो, प्लस 3a माइनस 3 के कैप बन गया है। तो ये है आपका a क्रॉस बी। अब इस a क्रॉस बी का अगर मैं मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करूं तो मैग्नीट्यूड क्या होगा? 9 माइनस 9a का स्क्वायर, जो भी i j k के कोफिशिएंट हैं इनका स्क्वायर करके अंडर रूट के अंदर प्लस कर दो, प्लस जीरो का स्क्वायर प्लस 3a माइनस 3 का स्क्वायर, और इसकी वैल्यू हमने पुट कर दी जीरो। अब बोथ साइड अगर स्क्वायरिंग करूं तो ये रूट हट जाएगा, तो ये बनेगा आपका 9 माइनस 9a का स्क्वायर प्लस 3a माइनस 3 का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू जीरो। अब यहाँ से अगर आप 9 कॉमन लोगे तो 9 का स्क्वायर बाहर आ गया, ये बन गया 1 माइनस a का स्क्वायर, प्लस यहाँ से अगर 3 कॉमन लोगे तो ये बन गया 3 का स्क्वायर बाहर, और ये आ गया आपका a माइनस 1 का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू जीरो। अब चाहे आप 1 माइनस a लिखो या a माइनस 1 लिखो सेम चीज़ है, क्योंकि यहाँ पे दोनों के इसमें यहाँ पे देखिए स्क्वायर है, तो या तो आप इसको चेंज कर लो या इसको चेंज कर लो। तो अगर मैं 1 माइनस ए को a माइनस a लिख दूँ, a माइनस 1 लिख दूँ तो ये a माइनस 1 का स्क्वायर बन गया, प्लस 3 का स्क्वायर इंटू a माइनस 1 का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू जीरो। ये 1 माइनस a को मैंने a माइनस 1 लिखा है, क्यों? क्योंकि ये स्क्वायर है, तो 1 माइनस a का स्क्वायर करो या a माइनस 1 का स्क्वायर करो सेम चीज़ आएगी। अब देखिए ध्यान से, a माइनस 1 यहाँ भी है और a माइनस 1 यहाँ भी है, इसको हम अगर बाहर ले लें कॉमन कर दें तो a माइनस 1 का स्क्वायर हो गया कॉमन,
और आपका ब्रैकेट के अंदर आएगा 9 का स्क्वायर 81 प्लस 3 का स्क्वायर 9, दिस इज इक्वल टू 0। अब देखिए दो टर्म्स हैं, दोनों टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन 0 है, तो दोनों में से कोई एटलीस्ट एक टर्म तो 0 होनी चाहिए। आपको पता चल रहा है कि 81 प्लस 9 ये 90 है, तो ये तो 0 हो नहीं सकता। इट मीन्स a माइनस 1 की वैल्यू 0 होगी, a माइनस 1 का स्क्वायर 0 बनेगा। इट मीन्स a माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से a की वैल्यू क्या आएगी 1। तो इस तरह से हमने a फाइंड आउट कर लिया। थैंक यू।